दोस्तों नमस्कार। 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 में आवेदन करने वाले सभी अभ्यर्थी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज का वीडियो सभी के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो 90-105 हों और चाहे 12,091 हों। हम आपको आज बताएंगे कि 12,091 की जो उत्पत्ति हुई थी, जो उसका निर्माण हुआ था, जो लिस्ट बनाई गई थी, वो आवेदन वाले जिलों से नहीं बनाई गई थी। वो केवल 90 और 105 क्राइटेरिया के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत जो एक बार जनरल काउंसलिंग हुई थी उसके आधार पर बनाई गई थी। जो जिस ज़िले में काउंसलिंग कराए थे और उनके डाटा उस ज़िले में उपलब्ध थे, उस आधार पर बनाई गई थी। हम आपको बता दें कि ज़िले के कटऑफ के मास्टर डाटा के कारण 90-105 रह गया था बाहर। उसका क्या कारण था, कैसे 90-105 बाहर रह गया, सारा डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। हम आपको पूरी बात आज समझा देंगे इस वीडियो में। मित्रों, आप जान रहे हैं कि टेट मेरिट के आधार पर सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेशों के तहत ये भर्ती हुई थी और उसी अंतरिम आदेश में एक आदेश था कि 90 और 105 क्राइटेरिया में जो लोग आते हैं उनकी जनरल काउंसलिंग कराई जाए कि कितने लोग हैं। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि लोग दौड़ दौड़ करके ज़िलों में काउंसलिंग करा रहे थे। एक दिन में 15-15, 20-20 दिन की काउंसलिंग करा रहे थे और समय बहुत कम बचा था। ऐसे स्थिति में कुछ लोगों ने अपना जो डॉक्यूमेंट था वो डाइटो में वैसे फेंक आए थे। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता दूं कि उन डाइटों में उनके रिकॉर्ड को नहीं रखा गया और उनको रिसीविंग भी नहीं दी गई थी। और जो 12,091 की लिस्ट निर्मित हुई थी वो उन्हीं काउंसलिंग वाले ज़िलों के आधार पर बनी थी जिसमें लोगों ने 90-105 क्राइटेरिया के तहत काउंसलिंग कराई थी। हम आपको बता दें कुछ ज़िले ऐसे थे जहां आज भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं है, किसी का रजिस्टर पर नाम एंट्री नहीं है। गलती लोगों की नहीं थी, गलती सरकारी अमला की थी। और हम आपको यह भी बता दें कि अब कोई सिद्ध भी नहीं कर पाएगा कि हमने अमुक ज़िले में काउंसलिंग कराई है। एक समय ऐसा था जब सरकार ने लगभग 43,000 पदों पर नियुक्ति कर ली थी और 15,000 को बताया कि हम ट्रेनिंग में रखे हुए हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि और नियुक्तियां क्यों नहीं कर रहे हैं, तो कहा कि सर अभी योग्य अभ्यर्थी हमें नहीं मिले हैं। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि आप उन लोगों का काउंसलिंग कराइए जो 90 और 105 कैटेगरी के ऊपर हैं। उस समय जनरल काउंसलिंग कराई गई थी और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के एक अंतरिम आदेश के तहत प्रत्यावेदन लेने की बात की गई थी और प्रत्यावेदन के आधार पर अन्य भर्तियां करने की बात की गई थी जो रिक्त पद उस समय बचे थे। उस समय सरकार ने दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रत्यावेदन मांगा था कि आप 90 और 105 के कैटेगरी में हों और आप काउंसलड हों, यानी आप काउंसलिंग करा चुके हों। तो मित्रों, मैं बता दूं कि 12,091 की जो लिस्ट बनी थी वो उसी आधार पर बनी थी जो उस ज़िले में काउंसलिंग कराए थे और प्रत्यावेदन भी दिए थे। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि 90-105 के जो लोग आज कह रहे हैं कि हम उसमें शामिल नहीं हैं, तो उसका जो मुख्य कारण था कि लिस्ट में शामिल ना होने का, उसका कारण यही था कि काउंसलिंग उन ज़िलों में कराए होंगे और उनका डॉक्यूमेंट वहाँ उपलब्ध नहीं होगा, या तो 1-2 दिन जो मौका मिला था उसमें उस ज़िले में वो पहुँच ही नहीं पाए थे, उन्हें कोई रिसीविंग नहीं मिला है। ऐसे स्थिति में हम आपको बता दें कि जो लिस्ट बनाई गई वो ज़िले के मास्टर डाटा के आधार पर बनाई गई और उन मास्टर डाटा में उन अभ्यर्थियों के नाम नहीं थे जो 90-105 के कैटेगरी में तो आते हैं और 12,091 की लिस्ट में बने जो टेट मेरिट है उससे भी ऊपर आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनका नाम नहीं है। तो मुख्य यही कारण था और उसमें सरकार के अधिकारियों की और कर्मचारियों की मनमानी थी
तमाम ऐसे डाइट थे जैसे बहराइच, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती और लखीमपुर, जहां लोग सीतापुर, जहां लोग अपने डॉक्यूमेंट को वैसे फेंक आए। चंदौली ज़िले में डॉक्यूमेंट एक ड्रम में रखा जाता था। ऐसे स्थिति में उन डॉक्यूमेंट को बाद में रजिस्टर पर मेंशन नहीं किया गया और जब मास्टर डाटा 12/091 के लिए प्रत्यावेदन के आधार पर मांगा गया तो वहाँ प्रत्यावेदन करने वाले लोगों का नाम ही नहीं था जो कटाव से ऊपर आ रहे थे, और जो कटाव से ऊपर आ रहे थे उनका नाम मेंशन करके मास्टर डाटा से दे दिया गया। इसलिए कहा जा सकता है जो 12/091 की लिस्ट है उसमें कोई कमी नहीं है। उस समय जो डाटा उपलब्ध था जिलों में उसके आधार पर बनाया गया था। अब कुछ लोगों का डाटा क्यों नहीं उपलब्ध था, उसमें अमुक कारण थे, हमने बता दिया। या तो उस ज़िले में वो प्रत्यावेदन तो दिए लेकिन काउंसलिंग नहीं कराए थे, और हम आपको बता दें कि काउंसलिंग कराने उस ज़िले में नहीं पहुंच पाए जहां की कट ऑफ उस मेरिट में गई जहां उनका नंबर था। दूसरी बात, हम आपको बता दें कि काउंसलिंग अगर कराया तो उनका डॉक्यूमेंट ही नहीं उपलब्ध था, और यह सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के कारण ऐसा हुआ। तो मित्रों, 90-105 के जो भी लोग कुछ बचे हुए हैं, जिनकी संख्या बहुत नहीं है, हमें लग रहा है कि 1000-1500 होगी, वह लोग और उनके नाम 12/091 की लिस्ट में नहीं है। उसका मेन कारण यही है कि ज़िलों में जो काउंसलिंग कराई गई थी जनरल, उसी के आधार पर मास्टर डाटा तैयार किया गया था, और वो लोग उसमें इसलिए नहीं आए क्योंकि उनके डॉक्यूमेंट वहाँ उपलब्ध नहीं थे, उनका कोई डाटा वहाँ काउंसलिंग में उपलब्ध नहीं था। आवेदन के आधार पर लिस्ट नहीं बनी थी कि आपने जिस ज़िले में आवेदन कर लिया उसी ज़िले के अनुसार ये लिस्ट बनाई गई। यह लिस्ट केवल काउंसलिंग के आधार पर बनाई गई थी, और उस काउंसलिंग में भारी जो गड़बड़ियाँ हुई उसके कारण आपका नाम नहीं था, या आप उस ज़िले में काउंसलिंग कराए ही नहीं थे, या आपका डॉक्यूमेंट वहाँ नहीं उपलब्ध था। तो मैंने बार बार इस वीडियो में यही समझाया है कि 12/091 का निर्माण काउंसलिंग वाले ज़िलों से हुआ, ना कि आवेदन करने वाले ज़िलों से हुआ है। तो मित्रों, चूँकि अब कोई डाटा भी वहाँ नहीं उपलब्ध है, हमारे पास कोई साक्ष्य भी नहीं है, तो हम चैलेंज भी नहीं कर सकते, मामला बहुत दिन का हो गया है। तो यही था मुख्य कारण। और अगर ऐसे कुछ लोग हैं भी तो 12/091 के नियुक्ति पाने के बाद अगर वो चैलेंज करेंगे तो उनको ज़रूर लाभ मिलेगा। उसका कारण यह है कि अगर उनका डॉक्यूमेंट वहाँ मौजूद है और उनका डाटा वहाँ है तो निसंदेह लाभ हो पाएंगे। लेकिन जिन्होंने काउंसलिंग ही नहीं कराया उन ज़िलों में और उनका नाम नहीं है तो वो उसका लाभ नहीं पाएंगे। मित्रों, धन्यवाद।